एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है जो व्यक्ति पहले से ही दुखी होते हैं आप उन्हें और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुखी होते हैं आप उन्हें और ज्यादा सुख प्रदान करते हैं। भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती जी से धरती पर चलने के लिए कहा। दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास में जाकर डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ पर आए हैं तो हमें यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ पर भोजन करना ही होगा, इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन पकाने की तैयारी करो। अब माता पार्वती के सामने समस्या ये थी कि खाना किस पर बनाए, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर चूल्हा बनाया जाए, पर चूल्हे के लिए तो जरूरी थी ईंटें। तब माता पार्वती जी रसोई में चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने चली गई और गांव में कुछ पुराने जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर उन्होंने चूल्हा तैयार कर दिया। तभी भगवान शंकर जी बिना कुछ कहे वहां पर प्रकट हो गए। भगवान शंकर को इस तरह अचानक आया देख के पार्वती जी चूक गई। उन्होंने कहा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, खाना कैसे बनेगा? तो भगवान शंकर बोले कि पार्वती जी, अब खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंटों को कहां से लेकर आई हो? तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इस गांव में ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनका रख रखाव ढंग से नहीं हो रहा है और उन्हीं जर्जर हो चुके पुराने घरों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया, तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। तब माता पार्वती बोली कि प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत अच्छे से किया है और वो घर बहुत ही सुंदर लग रहे थे, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। तो भगवान शंकर बोले, पार्वती जी, यही तुम्हारे पूछे गए उस प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? और मनुष्य के जीवन में जो सुखी होता है वो अपने कर्मों के द्वारा ही सुखी होता है, और जो दुखी होता है वो अपने कर्मों से दुखी है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि वो इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो जाए कि कोई भी उसकी एक भी ईंट ना निकाल पाए। ये काम जरा भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही का ही रास्ता चुने और उसी रास्ते पर चले।